किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें वो चीज होती हैं जो हमें सिर्फ तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तो दोस्तों, आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी वजह से रुकना नहीं है और कोशिश करते रहना है। आज मैं आपको जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ वो खुद के लिए बनाए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग देगी, जिससे आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आज की कहानी है गांव के एक व्यक्ति के बारे में। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ट्रेन में रोज सफर करता था और सफर करके घर से ऑफिस पहुंचता था और वापस ऑफिस से घर आता था। तो उसका जो भी सफर है वो ट्रेन में हुआ करता था। उस व्यक्ति की आदत थी, जब भी वह ट्रेन से अप एंड डाउन करता था तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखता था और उसे अपनी डायरी में नोट करके रखता था। हमेशा की तरह वे व्यक्ति एक दिन ऑफिस के लिए निकलता है और ट्रेन में बैठ जाता है और वह एक कोच में जाकर बैठता है और उसी कोच के बगल में एक फैमिली बर्थ पे बैठी हुई थी। थोड़ी देर में एक पानी की बोतल बेचने के लिए एक लड़का उसी कोच में पहुंचता है। उस फैमिली में से एक आदमी उस लड़के को रोकता है और पूछता है, ये बोतल कितने रुपए की है? लड़का कहता है, पानी की बोतल 20 रुपए की है। वह व्यक्ति बोलता है कि 15 रुपए की दे दो। वह पानी बेचने वाला लड़का कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराकर आगे चला जाता है। जो व्यक्ति डेली अप एंड डाउन करता है वह सोचता है कि ये लड़का इतना चुपचाप कैसे चला गया, ना कोई बहस की ना ही कोई जवाब दिया। वह चाहता था इस लड़के से पूछना, पर जब तक वो पूछता तब तक वो लड़का आगे निकल गया होता है। तो वो व्यक्ति उस लड़के का पीछे पीछे करके जाता है और उससे रोक कर पूछता है कि मुझे एक बात बताओ। लड़का बोलता है, आपको मुझसे क्या बात पूछनी है, पूछिए। तो व्यक्ति कहता है, अभी मेरे पीछे मेरे कोच में एक फैमिली बैठी थी, तो वहाँ एक आदमी ने तुमसे कहा था कि मुझे यह बोतल 20 रुपए की जगह 15 रुपए में दे दो, और तुम बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गए, वह भी हल्की मुस्कान देते हुए। ऐसा क्यों? लड़का जवाब देता है, साहब उनको प्यास लगी ही नहीं थी, उनको पानी लेना ही नहीं था। वह व्यक्ति बोलता है कि तुमको कैसे पता? तुम क्या अंतर्यामी हो? क्या तुम्हें पता है उस लड़के को प्यास लगी है या नहीं लगी है, कि उसे पानी की बोतल लेनी भी है या नहीं लेनी है? तो वह व्यक्ति बोलता है कि साहब जिसको प्यास लगी होती है वह पहले पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है और फिर पूछता है कि बोतल कितने रुपए की है। जिसको प्यास नहीं लगी होती वही ऐसे सवाल करता है, इसलिए मैं चुपचाप हल्की सी मुस्कान देते हुए निकल गया। वह आदमी घर आता है, अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखता है। उसने क्या लिखा वो भी मैं आपको बताती हूँ। वह लिखता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है तो आपका ध्यान सिर्फ उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा रहता है। आपका ध्यान ना कोई वाद विवाद में जाता है और ना ही कोई बहस करने में, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है, वह सोचते हैं हम कैसे लक्ष्य डिसाइड करें, डिसाइड कर भी लेते हैं तो उनको यही पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। काफी बार इस चक्कर में वे 3-4 अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जिनकी वजह से वे एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। हम लाइफ की या सर्किल की वजह से वे पीछे रह जाते हैं और बहुत सारी वाद विवाद और अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, चाहे उसके बीच में कुछ भी आए, वाद विवाद हो या कुछ भी हो, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। एक दिन आपका लक्ष्य आपको पूरा होता हुआ जरूर नजर आएगा। तो लास्ट में इन लाइनों के साथ में ये कहानी समाप्त करना चाहती हूँ। जब लक्ष्य साफ हो तो रास्ते की आवाज पर ध्यान मत दो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ आगे देखते हैं। और दोस्तों, इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आई हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।